स्टूडेंट्स पर्सनल डेवलपमेंट पर मैंने एक और टॉपिक आज सेलेक्ट किया है। जैसे कि हम सेल्फ प्योरिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने इंटरनलाइज करके अपने बिलीफ सिस्टम को, नए ख्यालात को इंटरनलाइज करके आप किस तरह अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो उसमें मैं आज का जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है गैमा वेव्स, जो ब्रेन में आप उनको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये ऐसे ही है जैसे आपका ब्रेन जो है वो सुपर चार्ज हो चुका है गैमा वेव्स के ज़रिए से। बीटा वेव्स होती हैं, फिर अल्फ़ा वेव्स होती हैं, गैमा वेव्स होती हैं। तो ये एक लोअर एनर्जीज होती हैं। जैसे आप नींद से बेदार हुए हैं तो वो आपकी 4 to 8 HZ जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी, आप सुस्त हैं, आप जैसे नींद से बेदार हुए हैं, वो एक 4 HZ टू 8 HZ जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद फिर बीटा है, बीटा के बाद फिर अल्फ़ा वेव्स होती हैं ब्रेन में, जो 30 तक होती हैं, जो नॉर्मल हम लोग काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, नॉर्मली बिहेव करते हैं। उसके बाद 30 से अबव 40 HZ जो है वो एक जो है वो गैमा वेव्स में आप चले जाते हैं। यानी गैमा वेव्स एक हाई परफॉर्मेंस फ्रीक्वेंसी है जिसमें आप हाईली एक्टिव या सुपर एक्टिव हो जाते हैं। और ये बहुत कम लोगों को ये ऐसा होता है। आप समझें कि आप जैसे एक एथलीट है या एक मंक है। जो तिब्बत के मंक हैं उन पर ये रिसर्च हुई है और उनका ईईजी एक स्कैन है, ईईजी, उसके ज़रिए से उनके ब्रेन की जब स्कैनिंग हुई है तो उनके वो जो डीप ब्रीदिंग, जो उनका लाइफस्टाइल है, उससे उनका जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो स्कैन हुआ है वो बड़ा थिक था। और जो कि जो है वो सुपर परफॉर्मेंस जो ब्रेन की होती है वो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स की वजह से होती है, जो कि वो बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग था। और उसके साथ उनका एमिगडला जो था, जो कि इमोशन सेंटर होता है, वो श्रिंक हो चुका था। यानी उनको अपने इमोशंस पे बड़ा कंट्रोल था और वो बड़े अलर्ट मोड में थे। लेकिन इसके साथ साथ वो बड़े पीसफुल भी हैं, वो अपनी इस लाइफस्टाइल की वजह से। तो देखें कि इंसान किस तरह अपने आप को एक लाइफस्टाइल अपना के बदल सकता है, चेंज कर सकता है विदाउट गेटिंग हेल्प फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। कि इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतना पोटेंशियल है कि अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट करे, यूटिलाइज करे, तो वो किस लेवल पर पहुंच सकता है। तो इसी के साथ आपकी ऑरिक एनर्जी कनेक्टेड है आपकी गैमा वेव्स के साथ। ऑरिक एनर्जी एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सपैंड हो जाती है। जिसकी ऑरिक एनर्जी वीक है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरह की वीक होगी। यानी वो जो इवल एंटिटीज़ होती हैं, बाहर की इवल स्पिरिट्स जो होती हैं, या एंटिटीज़ आप जो भी कह रहे हैं, इंसान या जो भी एंटिटीज़ होती हैं, इनविजिबल एंटिटीज़ जो हैं, वो उन पर जल्दी डोमिनेट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप गैमा वेव्स को एक्टिवेट कर लेते हैं जिससे कि आपकी ऑरिक एनर्जी भी एक्टिवेट हो जाती है, तो उससे आप के इर्द गिर्द लोग भी आपकी इस फ्रीक्वेंसी से मुतासर होते हैं और वो अपने आप को सेफ फील करते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं जब आप ऐसी एनर्जीज जो हैं वो एग्ज्यूड करते हैं और वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक्सपैंड होती हैं। तो ये जो है, मैं जो तिब्बतन मंक्स का जिक्र किया है इसमें मैं डीप ब्रीदिंग की ही बात कर रहा हूँ कि नोज़ इन एंड नोज़ आउट। ये बेस्ट एक्सरसाइज है कि नोज़ इन एंड नोज़ आउट, कि आप डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग करें। डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग ये होती है कि आप स्टमक तक उस ब्रेथ को लेकर जाए, चेस्ट ब्रीदिंग ना करें। चेस्ट ब्रीदिंग से आप फिर उस सुपर ब्रेन को सुपरचार्ज नहीं कर सकते। तो ये इसके जो है 24 आवर्स में आप कर सकते हैं, चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए। रात को अगर आप नींद से बेदार हो गए हैं अचानक, तो ये नींद आवर भी है। तो इसका बस यही है कि आप खाने के 2 घंटे के बाद करें ताकि वो खाना जो है वो डाइजेस्ट हो चुका हो। तो उसके बाद फिर आप एनी टाइम इसको कर सकते हैं। ये एक लाइफस्टाइल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है शुरू में आप करें। आप 5 मिनट से शुरू करें, फिर 10 मिनट, 15 मिनट इसको इंक्रीज़ करें अपने ड्यूरेशन को। और फिर ये एक लाइफस्टाइल बना लें। इससे ये होगा
कि आप किसी डिप्रेसिव मोड में फॉल नहीं करेंगे। आप का कॉर्टिसोल लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा इससे और होता रहेगा। बल्कि टेक्निक्स भी बताते हैं कि अगर आप 12-1 बजे दोपहर को आप को लगा है कि आपने जो इमोशनल बैगेज इकट्ठा किया है लोगों के साथ इंटरेक्शन के दौरान, उनके वो जो कई तरह की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जब आप उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं तो आपका एक इमोशनल बैगेज भर जाता है आपके ब्रेन में, बॉडी में। तो उसको डिस्पेल करने के लिए, उसके असर को रिड्यूस करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग शुरू कर दें। आप 10 मिनट करें तो आप फील करेंगे कि आप लाइट फील कर रहे हैं, आपकी वो हैवीनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो फ्री ऑफ कास्ट है, यानी फ्री मेडिसन है जो आपके अंदर मौजूद है। अगर आप उसको अप्लाई करें तो आप फील करेंगे। असल बिलीफ सिस्टम की बात है कि आप पुराने आइडियाज़ को अनलर्न करके न्यू आइडियाज़ को जो है वो असिमिलेट करें, अब्जॉर्ब करें, इंटरनलाइज करें, एक्चुअलाइज करें और देखें कि आप जो है दिनों में अपने आप अंदर जो है वो चेंज फील करेंगे। जो गैमा वेव्स हैं वो ब्रेन के तमाम रीजन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं कि आपके सेम टाइम आपकी मेमोरी भी शार्प हो गई है और उसी सेम टाइम में आप का जो नॉलेज जो आप लर्निंग कर रहे हैं वो आपके जो आइडिया रिकॉलिंग जो कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। जो आइडियाज़ आप अपने जहन में लाना चाहते हैं वो फ़ौरन आ जाएंगे, यानी फास्ट मेमोरी हो जाएगी। शार्पनेस ऑफ द ब्रेन जो है वो इससे एक्टिवेट होगी। ये गैमा वेव्स जब आप इस मोड में आते हैं, ये 40 Hz होता है, 30 to 40 Hz बेस्ट परफॉर्मेंस होती है इसमें, और उसके बाद ये 100 तक है। और जो तिब्बतन मंक्स हैं उनके बारे में ये जो है वो रिसर्च जो हुई है वो ये है कि ये 60 to 70 तक होते हैं, ये हाईली एक्टिव होते हैं मेंटली, फिजिकली, लेकिन उसी तरह ये काम और कलेक्टेड मोड में होते हैं। यानी ऐसे नहीं, रिएक्टिव नहीं होते, ये बड़े काम और पीसफुल मोड में होते हैं। बस ये भी एक इनकी वो क्वालिटी है कि जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लेते हैं, जब आपका एमिगडाला जो है वो श्रिंक हो गया है, तो ये साइंस है, पूरी न्यूरो साइंस है कि जो इमोशंस, जो इंसान रिएक्टिव है ना, ज़रा सी बात पर रिएक्टिव हो गया है। अब आप ज़रा सोचें कि ऐसा करना कितना ज़रूरी है। आप जिस एनवायरनमेंट में भी रह रहे हैं, जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है वो दुनिया में हर जगह होते हैं। ये इंसान है, ये जनरेशन टू जनरेशन होते हैं, डीएनए में होते हैं। इसलिए कहते हैं कि इनकी ब्रेन वायरिंग इस तरह की होती है कि आप इनको चेंज नहीं कर सकते। आप अपने आप को बदलें कि इनके साथ आपने कैसे इंटरेक्शन करनी है या इनसे बचना है। बल्कि जब आप गैमा वेव्स मोड में आते हैं तो ये नार्सिसिस्ट और साइकोपाथ जो है वे बैक ऑफ हो जाते हैं, या आपकी एनर्जी को पढ़ लेते हैं और उनको पता चल जाता है, इसलिए वो भी बैक ऑफ हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो ये देखें कि ये किस तरह से आपके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती हैं ये गैमा वेव्स। तो इनको एक्टिवेट करना कितना ज़रूरी है, इसके लिए खुराक जो है जंक फूड ख़त्म कर दें, सॉफ्ट ड्रिंक, शुगरी ड्रिंक्स, ये जो रिफाइंड शुगर है इनको ख़त्म कर दें। टर्मरिक, हल्दी, जिंजर, ग्रीन टी, स्पिनच, पालक, ये वाली चीज़ें जो हैं इनको आप इस्तेमाल करें, रोज़ाना अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। एग्स वगैरह जो हैं उनको, क्योंकि इनमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो आपकी गैमा वेव्स को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल और बेनिफिशियल होंगी। ये सारी चीज़ें ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये मैंने आपको इसका बता भी दिया, और साथ वो जो डीप ब्रीदिंग का वो जो लाइफस्टाइल है उसको जब आप अपनाएंगे तो आप गैमा वेव्स में 24 आवर्स भी रह सकते हैं। उसकी जो है नींद आपकी बेहतर हो जाएगी, और नींद, विविड ड्रीम, जो आपका रेम स्लीप है वो बढ़ जाएगी। रेम स्लीप होती है गहरी नींद, इंतहाई गहरी नींद, और वो आपकी रिचार्जिंग जो जिस्म की कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए रेम स्लीप का होना बहुत ज़रूरी है, जो 4-5 घंटे की नींद होती है और वो अर्ली आवर्स में होती है। तो आई होप कि आपने इससे कुछ समझा होगा कि किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कि एक कोटेशन है कि फॉल 7 टाइम्स एंड राइज 8 टाइम्स, कि अगर आप बार बार फेलियर हो रही है तो वो फेलियर भी आपको कुछ सबक दे रही है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें। ये आजमाइश है, आपको चैलेंज हो रहा है कि आप फेल क्यों हो रहे हैं। तो देर इज़ ऑलवेज ए रीज़न बिहाइंड वट एवर हैपन्स टू यू। एंड एक और कोटेशन है कि 90% इज़ वट हैपन्स टू यू, 10% इज़ वट हैपन्स टू यू, एंड 90% इज़ हाउ यू रिएक्ट टू इट।
कि 10% वो होता है जो आपके साथ वाकया हो गया है, कोई इंसान ट्रैफिक में जाते हुए आपके साथ टकरा गया है, और 90% आपके इख्तियार में है कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं। रिएक्शन होता है फौरी, और रिस्पॉन्ड करें, 3 सेकंड का टाइम दें और सोचें कि ये जो आपका रिएक्शन है ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे तो आप सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब आप सेल्फ़ कंट्रोल हासिल करेंगे तो आप बहुत सारे जो मामलात हैं वो आप उन अपने कंट्रोल में आ जाएंगे, और आप बहुत सारे मिसहैप से बचने के काबिल भी हो जाएंगे। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।